हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। अभी कुछ टाइम पहले यूट्यूब का एक अपडेट आया है अल्टर्ड और सिंथेटिक कंटेंट को लेकर। अब आप जब भी कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको यस और नो दोनों में से कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा। आज हम समझेंगे कि अल्टर्ड और सिंथेटिक कंटेंट क्या होता है, किस कंडीशन में हमको इसको यस करना है और कब हमको नो करना है, और यह हमको जब भी वीडियो अपलोड करेंगे उस समय हमको यस और नो करना है। तो अगर हमने कभी किसी वीडियो में यस करना था और हमने नो कर दिया है, या फिर हमें नो करना था और हमने यस कर दिया है, तो ऐसी गलती की वजह से यूट्यूब हमारा वीडियो रिमूव कर सकता है या हमारा जो मोनेटाइजेशन है उसको डिसेबल भी कर दिया जाएगा। तो यह सब यूट्यूब की तरफ से पेनल्टीज़ रहेगी। गाइस, आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक कर देना है, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियो हमारे इस चैनल पर मिलती रहती है। सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर यह अल्टर्ड और सिंथेटिक कंटेंट पॉलिसी क्या है और क्यों यूट्यूब हमसे यस और नो करवा रहा है। तो बेसिकली ये जो पॉलिसी है यह एआई वीडियो को लेकर है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जितने भी एआई वीडियो बना रहे हैं उन सभी के लिए आपको यस और नो करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें जो पॉलिसी दी गई है उसमें हमको बताया गया है कि किस वीडियो में हमको यस करना है और किस में नो करना है। तो अल्टीमेटली बात ये है कि आपको यहाँ पर डिस्क्लोज करना पड़ेगा यस करके कि हाँ, हमारी जो वीडियो है वह अल्टर्ड या सिंथेटिक है। और जब आप यस कर देंगे तो आपकी जो वीडियो है जब वो प्ले होगी तो उस समय आपकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लेवल आ जाएगा अल्टर्ड एंड सिंथेटिक कंटेंट का। तो अब हम समझते हैं कि कहाँ पर हमें यस करना है और कहाँ पर हमें नो सिलेक्ट करना है। तो गाइस, जब भी आप इस अल्टर्ड कंटेंट टैब पर क्लिक करते हैं तो वहाँ पर आपको यस के नीचे 3 लाइनें लिखी हुई नज़र आती है। आइए हम इन तीनों लाइनों को के बारे में समझते हैं। पहली लाइन है मेक्स अ रियल पर्सन अपीयर टू से और डू समथिंग दैट दे डिड नॉट से और डू। इसका मतलब है कि आपका कोई ऐसा वीडियो जिसके अंदर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कुछ बात कह रहा है और वह व्यक्ति रियल लग रहा है, बट एक्चुअली में वह जो व्यक्ति है उसने ऐसी कोई बात कभी कही ही नहीं है। वह व्यक्ति आपने एआई से जनरेट करवाया है, या व्यक्ति ओरिजिनल है लेकिन उसकी जो वॉइस है वह आपने एआई से जनरेट करवाई है। तो इसका मतलब यह है कि यह जो कंटेंट है वह अल्टर्ड कंटेंट पॉलिसी में आता है। और इस तरीके का अगर आप वीडियो बनाकर अपलोड कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर अल्टर्ड कंटेंट पॉलिसी में यस करना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि कई मोटिवेशनल जो कुछ शॉर्ट्स होते हैं उसमें बुद्ध टाइप के या बुद्ध मोंग जैसे व्यक्ति दिखते हैं, वह व्यक्ति और वॉइस दोनों ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जनरेट की हुई होती है। तो इस प्रकार के शॉर्ट्स को या वीडियो में भी आपको अल्टर्ड कंटेंट पे यस करना होगा। अब दूसरी लाइन समझते हैं, अल्टर्स फुटेज ऑफ अ रियल इवेंट और प्लेस। अगर कोई प्लेस है या कोई इवेंट हुआ है वह रियल में है, लेकिन आपने उसकी जो फुटेज है उसके अंदर कोई अल्टरेशन कर दिया है और फुटेज में इतना चेंज कर दिया है कि चेंज होने के बाद में फुटेज फाइनली जो आई है वह रियल में है ही नहीं, तो इस तरीके के कंटेंट में भी आपको यस करना पड़ेगा। अब हम समझते हैं तीसरी लाइन के बारे में, जनरेट्स अ रियलिस्टिक लुकिंग सीन दैट डिड नॉट एक्चुअली ऑक्योर। इसका मतलब है कि हमने कोई ऐसा सीन बनाया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो लग तो रियल रहा है लेकिन हमने उसको एआई के थ्रू जनरेट किया है। रियलिस्टिक लग रहा है बट एक्चुअल में वह है ही नहीं, ना ही कोई मूवी का सीन है ना ही कहीं पर है वह। तो इस तरह के कंटेंट में भी हमको यस करना पड़ेगा। तो यहाँ मैंने आपको यूट्यूब पर जो 3 लाइनें लिखी हुई हैं उसका मीन मैंने आपको समझा दिया है, हमको यस किस कंडीशन में करना है। अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे से समझते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर हम कोई एआई टूल का यूज़ कर रहे हैं अपने वीडियो में तो हमें यस करना ही है। हो सकता है हम एआई टूल का जो यूज़ कर रहे हैं वह हम फेस को ब्यूटिफिकेशन के लिए या बैकग्राउंड को ब्लर करने के लिए कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको नो सिलेक्ट करना है। यह भी हो सकता है कि आप अपने वीडियो में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल का यूज़ कलर एडजस्टमेंट कर रहे हो, या फिर आप आपके वीडियो की ब्राइटनेस या कॉन्ट्रास्ट एडजस्ट कर रहे हो, तो उसमें भी आपको अल्टर्ड और सिंथेटिक कंटेंट में नो सिलेक्ट करना है। या फिर आप अपनी जो ऑडियो है उसमें कोई स्पेशल इफ़ेक्ट डाल रहे हो, आपकी जो वॉइस है उसका बेस बढ़ा रहे हो, या फिर आपकी वॉइस जो है उसको आप थोड़ा पतला कर रहे हो, तो उसमें भी आप नो सिलेक्ट कर सकते हैं।
या फिर मेरी जो वीडियो है उसका जो बैकग्राउंड है उसमें कुछ चेंज कर रहे हो या ब्लर बढ़ा रहे हो, तो उसमें भी आप नो सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें एक बिंदु यह भी है कि अगर मैं कोई वीडियो शूट कर रहा हूँ और उसमें पीछे ग्रीन स्क्रीन यूज़ कर रहा हूँ, और जब आप वीडियो दिखा रहे हैं तो उसमें आप विजुअल दिखा रहे हैं और इस विजुअल के आगे मैं दिख रहा हूँ, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी आप नो कर सकते हैं। अगर आप एआई के थ्रू वीडियो में कैप्शन या फिर सबटाइटल आप क्रिएट करके अगर आप दिखा रहे हैं, या आपकी वीडियो की ऑडियो क्वालिटी को आप अप स्केल कर रहे हैं एआई के टूल के थ्रू, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, आप वहाँ पर भी नो सिलेक्ट कर सकते हैं अल्टर्ड और सिंथेटिक कंटेंट में। या फिर यह भी हो सकता है कि आपके पास में कोई टॉपिक है वह आपने एआई से जनरेट करवाया है, तो उसमें भी आप नो कर सकते हैं। एक बात आप ध्यान से सुनिएगा कि हमको यस कहाँ कहाँ पर करना है। अगर आप कोई म्यूज़िक जनरेट करवा रहे हैं एआई टूल से, तो वहाँ पर आपको यस करना है। इसके बाद अगर आप कोई जो फेमस सिंगर है या आर्टिस्ट है या सेलिब्रिटी है, उनकी वॉइस अगर आपने एआई से क्लोन करके अपने वीडियो में यूज़ करी है, तो उस कंडीशन में आपको यस करना पड़ेगा। इसके अलावा यह भी है कि जैसे कि अगर कोई लोकेशन है, उस लोकेशन को आप जैसी वो ओरिजिनल में है उसको ओरिजिनल में न दिखाते हुए आप एआई से उसको जनरेट करवा रहे हैं उस लोकेशन को, और आप जो दिखा रहे हैं, तो वो अल्टर्ड एंड सिंथेटिक कंटेंट पॉलिसी में आएगा और आपको उसके लिए यस करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति है, उनसे आप कोई प्रमोशन करवा रहे हैं, लेकिन उस व्यक्ति ने वो प्रमोशन किया ही नहीं है, आपने वह एआई से जनरेट करवाया है, तो उसमें भी आपको अल्टर्ड कंटेंट पॉलिसी में यस करना पड़ेगा। अगर कोई टीवी शो है, वहाँ पर जो एक्टर है या लाइव कंसर्ट में कोई जो आर्टिस्ट है वो जो परफॉर्मेंस दे रहा है, उस परफॉर्मेंस को आप अगर एआई के थ्रू चेंज कर देते हैं, जो उसके बोल है उसको चेंज कर देते हैं, तो आपको उसमें भी यस करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप कोई वेदर दिखा रहे हैं या फिर कोई तूफ़ान दिखा रहे हैं जो एक्चुअल में हुआ ही नहीं है, या कोई व्यक्ति है वह बोल रहा है कि हाँ भाई मैंने यह प्रैंक किया है, बट वो प्रैंक उस व्यक्ति ने कभी किया ही नहीं है और यह आपने एआई के थ्रू जनरेट किया है, तो वहाँ भी आपको यस करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर कोई हैप्पी पर्सन है या कोई नॉर्मल पर्सन जो अपनी लाइफ नॉर्मली जी रहा है, और उसको आप परेशान दिखाते हुए या इधर-उधर घूमता हुआ दिखाते हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा हो नहीं रहा है, यह आप जो भी दिखा रहे हैं एआई के थ्रू दिखा रहे हैं, इस तरह के वीडियो के लिए भी आपको अल्टर्ड और सिंथेटिक कंटेंट पॉलिसी में यस करना पड़ेगा। तो हम इसको और अच्छे से समझते हैं कि अगर आपका जो वीडियो है उसमें आपके फेस को ब्यूटीफाई कर रहे हैं और अच्छे से आपका फेस दिखा रहे हैं, तो आपको अल्टर्ड कंटेंट में नो करना है। लेकिन आप एआई टूल की हेल्प से अपना फेस ही चेंज कर दे रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको अल्टर्ड और सिंथेटिक कंटेंट पॉलिसी में यस सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपको कोई व्यक्ति हेल्थ टिप्स दे रहा है, लेकिन उस व्यक्ति ने वो हेल्थ टिप्स कभी दी ही नहीं है, उसकी जो ऑडियो है उसको आपने चेंज कर दिया है एआई की हेल्प से, और उसके बाद उसको आप दिखा रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी आपको यस करना पड़ेगा। तो गाइस, यहाँ पर मैंने आपको अलग अलग एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन किया है कि आपको अल्टर्ड और सिंथेटिक कंटेंट पॉलिसी में कब यस करना है और कब नो करना है। आई होप आपके सारे डाउट यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, एन्जॉय योर लाइफ एंड बाय।